किसानों को सहूलियत व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पटवारी दे रहे हैं हर योजना की जानकारी। राजस्व के कामों में पटवारियों की अहम भूमिका होती है। खेती बाड़ी से लेकर उपज का लेखा जोखा और जमीन का सीमाकरण, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास, आपत्ता प्रमाण पत्र बनाने जैसे अनेक काम इनके जिम्मे होते हैं। पटवारियों के जिम्मे बहुत से शासन के काम होते हैं, जिस कारण कई गाँव में कार्यालय में नहीं रहने की शिकायत प्राप्त होती है। उन्हीं से निदान हेतु यहाँ पर गाँव के किसानों को भटकना न पड़े, इसलिए कुछ पटवारी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आमजनों को अपनी उपस्थिति की जानकारी मुहैया कराते हैं। 22वें दिन संदीप के शव का हुआ अंतिम संस्कार। 2 विधायक समेत प्रशासन व पुलिस बल की रही मौजूदगी। सरगुजा के बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड का मामला पिछले 22 दिनों से सुर्खियों में बना रहा। संदीप के परिजनों द्वारा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तक शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया था। वहीं यहां पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा 12 सितंबर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा, पत्नी को कलेक्टर दर पर नौकरी, दोनों बच्चों को हायर सेकेंडरी तथा मुफ्त शिक्षा व अन्य मांगे जाने का प्रस्ताव दिए जाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए थे। ऐसे में शव मिलने के बाद 22वें दिन संदीप के शव का अंतिम संस्कार किया गया। राजनांदगांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 35 कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीते दिन थे, जहां वे सीएम विष्णु देसाई और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपए के 35 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बेटे से पूछताछ पर बघेल ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं सीएम था तब मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था, मेरा पूरा परिवार प्रताड़ित होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य से पुलिस से पूछताछ को लेकर कहा कि मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। वीडियो जारी कर भूपेश ने कैप्शन में लिखा कि मैं बहुत सारी बातें मीडिया को बताता नहीं हूं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता। मैं जितना अधिक जनता से जुड़े मुद्दे उठाऊंगा, ये लोग मेरे परिवार को प्रताड़ित करेंगे। पहले भी मेरी मां को परेशान किया गया था। रायपुर में मीडिया से चर्चा में भूपेश बघेल ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे, इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसी दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था। हम आज से निशाने पर नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ के मठ, मंदिर और मंदिर ट्रस्टी से आग्रह, गैर हिंदू से नहीं करे प्रसाद का लेन देन। तिरुपति मंदिर में प्रसादम को लेकर उपजे विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ के तमाम मठ, मंदिर और मंदिर ट्रस्टियों को पत्र लिखा है। पत्र में गैर हिंदू से प्रसाद लेने देने नहीं करने के साथ प्रसाद की जांच करने के बाद यहाँ पर लेने देने का आग्रह किया है। वहीं परिषद की ओर से तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिली जानवरों की चर्बी को लेकर 1 अक्टूबर को रायपुर में विरोध प्रदर्शन के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात की बाढ़ से महंगी हुई सब्जियां, दिवाली से पहले राहत की उम्मीद नहीं। पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। बाजार में टमाटर, गोभी, करेला के दाम 70 से 90 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। रायपुर के थोक सब्जी बाजार में अभी अन्य प्रांतों से 70% सब्जियों की आवक बनी हुई है, जबकि 30% सब्जियां ही स्थानीय हैं। हालांकि अभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में प्रदेश से सब्जियों की सप्लाई की जा रही है, इस कारण दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भोरमदेव मंदिर में केमिकल ट्रीटमेंट वाटर रूफिंग का काम शुरू। बारिश के कारण छत से हो रहा है पानी का रिसाव। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थापित 11वीं शताब्दी की प्राचीन ऐतिहासिक, पुरातात्विक व साथ ही जन आस्था से जुड़े स्थल भोरमदेव मंदिर की केमिकल ट्रीटमेंट वाटर रूफिंग का कार्य किया जा रहा है। मंदिर के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 65,51,000 रुपये स्वीकृत किया गया था। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयास से राज्य शासन द्वारा इसके लिए द्वितीय किस्त की राशि 21,67,000 रुपये स्वीकृत प्रदान की गई है। शंकराचार्य बोले मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए हैं। अंबिकापुर में नीचलानंद बोले पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नीचलानंद सरस्वती ने कहा कि गौ रक्षा के लिए आए मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए हैं। गौ रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गौ रक्षकों को गुंडा कहते हैं।
शंकराचार्य स्वामी निश्चलन ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे लेकिन मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते। उन्होंने अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, इस कारण से वे यहाँ पर गिर भी रहे हैं। जहां जहां राम गए वहां वहां भाजपा साफ हो गई। जहां श्री राम कहना भूल गए, पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। रायपुर में 15 लाख रुपए का गांजा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, उड़ीसा से हुई गिरफ्तारी। रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। कुल 63 किलो गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और यहां पर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। इस एक्शन में तेलीबांधा पुलिस भी शामिल रही, जिस यहां पर वाहन से गांजे की तस्करी हो रही थी उसे पुलिस ने जब्त किया। कुल गांजे की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राशन कार्ड के लिए रिश्वत फ्री में बांटने की जगह की जा रही है वसूली। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों लोगों से नए राशन कार्ड देने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की है। बता दें कि कांग्रेस सरकार के बाद राज्य में भाजपा सरकार में आते ही नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके बाद पंचायत में कार्ड धारकों से नवीन राशन कार्ड देने के एवज में रुपये लिए जा रहे हैं। यह मामला राजनांदगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत कलेवा का है, जहां सरपंच के द्वारा नवीन राशन कार्ड हितग्राहियों को बांटने के एवज में पैसे लेने की शिकायत जिला कलेक्टर, एसडीएम एवं खाद्य विभाग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है। बताया कि लगातार मनमानी की जा रही है। आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य पर 12 से अधिक शिक्षिकाओं और छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच शुरू। जसपुर जिले से यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। जिले के मनोरा आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य आरबी निराला पर नाबालिग छात्राओं समेत 1 दर्जन से अधिक शिक्षिकाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आते ही कलेक्टर ने आरोपी प्राचार्य को शोकॉज नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि प्राचार्य पर आरोप है कि उसने शिक्षक दिवस के दिन 2 नाबालिग छात्राओं को अपने चेंबर में बुलाकर अश्लील गाने पर डांस कराया। इसके साथ ही उन्हें गलत तरीके से छूने और आपत्तिजनक बातें कहने का भी आरोप है। पीड़िताओं का आरोप है कि प्राचार्य आरबी निराला नाबालिग छात्राओं को चॉकलेट देकर बाहर मिलने बुलाता था। वहीं प्राचार्य पर लगे इन गंभीर आरोपों के प्रशासनिक जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्राचार्य को हटाकर मूल शाला में वापिस भेज दिया गया है। हालांकि मामले की जांच फिलहाल पूरी नहीं हुई है। अब कलेक्टर के नोटिस का जवाब उन्हें 3 दिन के अंदर देना होगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तखतपुर में डेली नीड्स के दुकान में फटाकों का अवैध संग्रहण, फफूंद लगा रसगुल्ला मिला, कई दुकानें और 5 फटाका गोदाम सील। बिलासपुर में तोरवा के जय गणेश ट्रेडर्स के फटाका गोदाम में अग्निकांड के बाद फटाकों के संग्रहण की जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर तखतपुर स्थित अवैध फटाका गोदाम में दबिश दी गई है। जांच के दौरान डेली नीड्स का दुकान की यार्ड में भारी मात्रा में अवैध फटाकों का संग्रहण पाए जाने पर कार्रवाई की गई। वहीं वासुदेव स्टोर्स में एक्सपायर खाद्य सामग्री मिलने पर उसे सील कर दिया गया है। जिले में 24 स्थायी फटाका दुकान, गोदाम और 160 अस्थायी दुकानें संचालित है। प्रदेश में फल फूल रहा नशे का कारोबार, स्कूली बच्चों के बैग से मिला गांजा। कांकेर के गांव हो या शहर में पढ़ाई करने वाले बच्चे तेजी के साथ नशे के शिकार होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस नशा के सौदागरों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण कांकेर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे के स्कूली बैग से गांजे की पुड़ियां बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस को जांच में लगातार स्कूली बच्चों के बैग से गांजा के अलावा सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं। युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में होती जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। बच्चों के परिजनों के सामने ही समझाइश देकर छोड़ दिया जा रहा है, जिसके बाद बच्चे नशा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पिछले 4 साल से बिना अनुमति चल रहा मिशनरी छात्रावास, भाजपा नेता ने धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। सुकमा के गादीराज क्षेत्र में एक मिशनरी स्कूल पिछले 4 वर्षों से बिना अनुमति के संचालित हो रहा है। इस मामले को उजागर करते हुए भाजपा नेता हुंगाराम मरकाम ने आरोप लगाया कि इस स्कूल और छात्रावास के माध्यम से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हुंगाराम मरकाम ने स्कूल का निरीक्षण कर इस तथ्य को सामने लाया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन अधिकारी ने केवल खानापूर्ति करते हुए नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्कूल के शिक्षक से स्कूल और आश्रम के संचालित आदेश दिखाने को कहा, तो शिक्षक ने गोलमाल जवाब देते हुए बताया कि पूरा आदेश के तहत ही स्कूल और छात्रावास संचालित किया जा रहा है। हमारे प्रिंसिपल के पास पूरे स्कूल के कागजात हैं और वो अभी सुकमा गए हैं।
पर्यटन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अब हर साल राज्य उत्सव पर मिलेगा सम्मान, सीएम साइनी की घोषणा। पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अब हर साल राज्य उत्सव पर पुरस्कार मिलेगा। इस कार्य के लिए व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को हर साल राज्य उत्सव पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर बीते दिन नवा रायपुर के एक निजी होटल में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस कार्यक्रम में की। धमतरी के विंध्यवासिनी मंदिर में देवभोग घी से जगमगाएगी ज्योत। 5,000 लीटर घी का होगा उपयोग। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद देवालयों में अलर्ट। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद अब धमतरी के देवालयों में अलर्ट की स्थिति है। खासतौर पर आने वाले नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में आस्था ज्योत के लिए इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर अहम फैसला लिया गया है। अब यहां उसी घी से ज्योत जलेंगे जिन्हें सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाएगा या बनाया जाता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्मित देवभोग घी अब यहां के बिलाई माता मंदिर में इस्तेमाल होगा। सरगुजा में महिला की गुंडागर्दी, बच्ची और युवक की पिटाई करते वीडियो वायरल। सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र में महिला की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मटपारा में महिला ने एक बच्ची और एक युवक की पिटाई की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुंडागर्दी करती महिला का नाम प्रतिमा सिंह, जो गांजा बेचने की बात भी कह रही है। पुलिस मामले को संज्ञान में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पर जुटी है। विकास उपाध्याय बोले 100 करोड़ का पुस्तक घोटाला हुआ, हिंदू स्कूल में डंप मिली किताबें। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय बीते दिन रायपुर के हिंदू हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें बड़ी संख्या में किताबें मिली। उन्होंने डंप पुस्तकों का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विकास ने कहा कि किताबों के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। यह किताबें किसी को फायदा पहुंचाने के लिए छपाई गई है। विकास उपाध्याय ने दावा किया कि स्कूल में सिर्फ 177 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में इन किताबों को यहाँ पर डंप किया गया है, जबकि यह किताबें इसी सत्र की है। इन्हें तो यहाँ पर स्कूल में बांट दिया जाना चाहिए था। इससे पहले अभनपुर के स्कूल में भी हजारों की संख्या में पुस्तकों को डंप किया गया था। यहाँ बना सबसे बड़ा अमृत सरोवर, जल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। 5 अक्टूबर से जल जगार का बड़ा आयोजन। धमतरी जिले से बड़ी खबर है। आज के इस आधुनिक दौर में जल और जंगल के अंधाधुंध दोहन के चलते जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। कई बड़े शहरों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग पानी के लिए किस तरह परेशान हुए, वह भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में देखने को मिला है। साथ ही जिले में जल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नम्रता गांधी ने जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पर अमृत सरोवरों का निर्माण है। जिले के चारों विकासखंड में कुल 119 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इनमें धमतरी विकासखंड में 23, कुरुद में 38, मगरलोड में 29 और नगरी विकासखंड में 29 अमृत सरोवर शामिल हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1547 रुपये बढ़कर 75,640 रुपये पर पहुंचा। चांदी 91,448 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 21 सितंबर को सोना 74,093 रुपये पर थी, जो अब 75,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1547 रुपये बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 88,917 रुपये पर थी, जो अब 91,448 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 2531 रुपये बढ़ी है।